हमेशा या तो मिस्र में वापस जाने का रास्ता होगा या आगे बढ़कर कनान जो तुम्हारे लिए ही प्रभु ने रखा है उसे लेने का। लेकिन वहां पे दैत्य हैं, वहां पर अनाकवंशी हैं, तुम्हें उनसे लड़ना होगा और लेना होगा। लेकिन वो अनंत काल के लिए, वो हमेशा के लिए चीजें हैं जो परमेश्वर ने रखी हैं। शैतान तुम्हें धोखे के द्वारा कुछ देगा लेकिन गुलाम बना के भी रखेगा अपने। वहां पे तुम खुल के काम नहीं कर सकते। परमेश्वर ने दिया है तो वो आपसे ज्यादा आपकी चिंता करता है कि आप क्या खाएंगे और क्या पहनेंगे। ये परमेश्वर आपकी चिंता करता है। इसीलिए आपको क्या है, परमेश्वर के ऊपर अपनी निर्भरता रखनी है। आज बारिश ना हो, आज अकाल पड़ जाए, आपका धन किसी काम नहीं आने वाला। समझ रहे हैं आप? लेकिन परमेश्वर की कृपा अगर आपके ऊपर हुई तो आपको कौवे भी आके खिलाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर ने कहा कि कोई भी दो स्वामियों की, तो हमारा स्वामी कौन है? परमेश्वर है। लूका 16 उसका 13 भी पढ़ेंगे। कुछ वचन में जाती हूँ, जल्दी से हम निकालेंगे। कोई दास दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। हाँ, समझ आ रही है? इकट्ठे पढ़ो मेरे साथ इसे। 1 2 3। कोई दास दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। हालेलुया, हालेलुया। याकूब 4:4। यहाँ पे स्वामी, परमेश्वर ने कहा दो स्वामी है दुनिया में। एक परमेश्वर जो सृष्टि करता है, पर इस संसार का स्वामी कौन है? बोलो। वर्ल्डली लोग, संसार के लोग आज कौन से स्वामी के पीछे भाग रहे हैं? कौन से स्वामी के पीछे? नजर उठा के देख लो आप, पूरे संसार में आज दुनिया कहां भाग रही है? किसके पीछे भाग रही है? कौन से स्वामी के पीछे भाग रही है? बोलो। चारों तरफ नजर उठा के देख लो, किसके पीछे संसार भाग रहा आज? किसके पीछे? धन के पीछे। तो संसार का स्वामी कौन है? धन। और अगर आप उस स्वामी के पीछे भाग रहे हो तो आप कभी परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते। फिर प्रभु आपका स्वामी रहा ही नहीं, आपका स्वामी ही धन बन जाएगा। तो दो स्वामियों की सेवा आप कभी नहीं कर सकते। फिर आप क्या करोगे? एक तुम्हारे दिल में रहेगा और दूसरे को तुम तुच्छ समझोगे। समझ आ रही है? दो स्वामी। लगाओ इसे। हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? हाँ, हे व्यभिचारिणियों, प्रभु क्या कहता है? जो संसार से प्रेम करता है, प्रभु कहता है व्यभिचार। क्योंकि हमारा प्रेम, हमारा पहला प्रेम कौन होना चाहिए? परमेश्वर। लेकिन क्या लिखा है? क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है। अगर आप संसार के मित्र हो ना तो आप परमेश्वर के बैरी हो। अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वो अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ये नहीं कह रहा कि उठा के संसार को पत्थर मारो, लेकिन यीशु मसीह ने क्या बोला? मैं तुम्हारा मित्र हूं। मित्र जानता है उसका स्वामी क्या करता है। तो यीशु मसीह आपका मित्र है तो व्यभिचारी आपका मित्र कैसे हो सकता? समझ आ रही है आपको? मैं बाइबल कहती है इस हालात में तुम्हें दुनिया से निकलना पड़ेगा, लेकिन बात मित्रता की। हालेलुया। मतलब तुम्हारे हृदय में उन लोगों के लिए जगह नहीं। समझ आ रही है? हाँ, तरस हो सकता है, प्रेम हो सकता है, दया हो सकती है कि प्रभु इसको बचा, लेकिन संसार से मित्रता नहीं। हालेलुया। आप संसार में जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, चीजें कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन
तुम्हारे हृदय में तुम्हारा स्वामी राज्य करता है। लगाओ इसे। हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वो अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। हालेलुया। हालेलुया। आगे 1 यूहन्ना 2:15। यहाँ पे 2 स्वामियों की बात हो रही है। समझ आ रही है आपको? 2 स्वामी। आपके जीवन में अगर ये धन की बहुमूल्य ज्यादा है तो आप परमेश्वर से बैर करेंगे। अगर परमेश्वर की है तो आप संसार से बैर करेंगे। हालेलुया। 2 स्वामियों की सेवा आप कभी नहीं कर सकते। और दूसरा है, एक को तुच्छ समझेंगे और दूसरे को बहुत आप अपनी लाइफ में महत्व देंगे। और याकूब में भी, या तो संसार आपके लिए बहुत है, आप संसार की तारीफों के पुल बांधेंगे, या आप परमेश्वर के राज्य और परमेश्वर के राज्य की बातों को बहुमूल्य समझेंगे। हालेलुया। पढ़े। तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। क्या लिखा है? तुम ना तो संसार से, संसार मतलब संसार का सिस्टम, संसार की वस्तुएं, संसार की चीजें। लिखा है तुम ना तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। तो यहाँ पर 2 स्वामियों की बातें होगी। 2। संसार किससे प्रेम करता है? धन से। उनका स्वामी कौन है? हमारा स्वामी कौन है? समझ आ रही है? तो संसार से प्रेम करना मतलब उनके स्वामी से प्रेम करना। हालेलुया। हालेलुया। यहोशू 24:15। ये निर्णय और चुनाव के लिए आज ये प्रचार है। हमारा निर्णय क्या है और हमारा चुनाव क्या है? यहाँ पर यहोशू बोला, और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, और चाहे इमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित्य करूंगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर एक चुनाव है कि संसार की या परमेश्वर की। यहाँ उनके पुरखाओं के जो देवता थे वो अलग थे, जहां वो रह रहे थे वहां के भी देवता अलग थे। तो उसने कहा चुनाव करो, या तो तुम उनकी सेवा करो। संसार के, आपको पता है संसार का देवता कौन है? धन। धन की पूजा होती है? होती नहीं होती है? हम भी करते थे। तो धन क्या है? संसार का ईश्वर है। तो उसने कहा चुन लो, तुमने यहोवा की सेवा करनी है या धन की सेवा करनी है। तो उसने कहा मैं अपने घराने समेत रोज प्रभु की सेवा करूंगा, ये मेरा निर्णय है। अब तुम चुनाव कर लो इस्राएलियों, तुमने किसकी सेवा करनी है। हालेलुया। तभी मैं बोल रही हूं, अंदर से हमारा जो एक स्टैंडर्ड है वो परमेश्वर के लिए मजबूत होना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। जब मैं प्रभु के पास आई, मैं हमेशा आपको बताती हूँ, मेरे आगे इतनी सारी चीजें थी जहां पे हमेशा 2 चुनाव होते थे। हाँ, लेकिन मैंने कठिन चीजों को चुना, हमेशा कठिन मार्ग को चुना, जिसमें शारीरिक सफर तो था लेकिन आत्मिक मजबूती थी। हालेलुया। हालेलुया। आप जब परमेश्वर के रास्तों पे चलेंगे, रास्ते कठिन होंगे। आपके सामने हमेशा या तो मिस्र में वापस जाने का रास्ता होगा, या आगे बढ़कर कनान जो तुम्हारे लिए ही प्रभु ने रखा है उसे लेने का। लेकिन वहां पे दैत्य हैं, वहां पर अनाकवंशी हैं, तुम्हें उनसे लड़ना होगा और लेना होगा। लेकिन वो अनंत काल के लिए, वो हमेशा के लिए चीजें हैं जो परमेश्वर ने रखी हैं। शैतान तुम्हें धोखे के द्वारा कुछ देगा लेकिन गुलाम बना के भी रखेगा अपने। वहां पे तुम खुल के काम नहीं कर सकते। आप फिरौन के नीचे रह सकते हो पर खुल के काम नहीं कर सकते। लेकिन जब आप परमेश्वर के अधीन रहते हो, आप खुल के कार्य करते हो। हालेलुया। हालेलुया।
तो परमेश्वर के साथ चलना, आज यहोशू ने निर्णय लिया, मैं तो भाई अपने घराने समेत प्रभु की सेवा करूंगा, अब तुम चुन लो। 1 राजा 18:21। हाँ। और एलिया सब लोगों के पास आकर कहने लगा, तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर हो तो उसके पीछे हो लो, और यदि बाल हो तो उसके पीछे हो लो। लोगों ने उसके उत्तर में एक भी बात ना कही। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर एलिया भी, सब लोग, ये कौन से लोग थे? ये परमेश्वर के लोग थे, ये इजराइली थे, ये याजक थे। बाइबल में एलिया ने कहा उनके पास आके, तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? क्योंकि यहाँ पर उनको इजाबेल का डर था कि वो कहीं हमें मार ना दे, तो वो उसके खिलाफ भी नहीं जाना चाहते थे और वो परमेश्वर से भी दूर नहीं होना चाहते थे। और वो दोनों अधर में, वो मनुष्य को भी बना रहे थे, वो वहां की रानी को भी बना रहे थे, और वहां पर वो परमेश्वर के याजक भी थे। याजक वो प्रभु के थे, पर वो खुश, डर उससे रहे थे, इजाबेल से। तो यहां पर लिखा है, लगा इसे, कि तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर हो तो उसके पीछे हो लो, और यदि बाल परमेश्वर हो तो तुम उसके पीछे हो लो। और लोगों ने उत्तर में एक भी बात नहीं कही। वो जानते थे वो अधर में लटके हुए। जब तुम ज्यादा शारीरिक होगे तो मजबूत निर्णय नहीं ले पाओगे। जब तुम अंदर से आत्मा में स्ट्रांग होगे, आप मजबूत निर्णय लेते हो। हालेलुया। फिर आप शरीर की परवाह नहीं करते, आप बोलते हो कोई बात नहीं, यहोवा मेरी ओर है। हालेलुया। हालेलुया। सपन्या 1:5। आज हमने मन में अधर में नहीं लटके रहना, हमने स्ट्रांग प्रभु के लिए खड़े होना है। कल को देख, परमेश्वर अगर आपके साथ है, सब आपके साथ भला होगा। हालेलुया। हालेलुया। जो लोग अपने अपने घर की छत पर आकाश के गण को दंडवत करते हैं, और जो लोग दंडवत करते हुए यहोवा की सेवा करने की शपथ खाते और अपने मोलेक की भी शपथ खाते हैं, आगे, और जो यहोवा के पीछे चलने से लौट गए हैं, और जिन्होंने ना तो यहोवा को ढूंढा और ना उसकी खोज में लगे, उनका भी मैं सत्यानाश कर डालूंगा। यहाँ पर क्या है? याजक है, यहोवा के याजक क्या कर रहे हैं? वो मोलेक की भी आराधना कर। मोलेक क्या? आज मोलेक कौन है? वही बाल देवता जिसके आगे आज भी बच्चों की बलियां चढ़ाई जाती हैं। एप्स्टीन फाइल में हमने देखा, बाल का मंदिर बना हुआ था वहां पर। आज के युग में वो मंदिर बना हुआ है, और वहां पर क्या, छोटे बच्चों की बलियां चढ़ती थी। और ये मोलेक देवता वही था जो बच्चों की बलियां लेता था। और उसके पीछे चलने वाले दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट लोग, जो दुनिया का पूरा सिस्टम चला रहे हैं। हमने देखा वहां पे बड़े बड़े नामदीन, जो पूरे पूरे देशों के प्रेसिडेंट हैं। आपको क्या वो प्रेसिडेंट की अधीनगी करनी है, या अपने यहोवा परमेश्वर की अधीनगी करनी है? हालेलुया। हालेलुया। हमें नहीं चाहिए कुछ, हम यहोवा के ही पीछे चलेंगे। हालेलुया। हमें उनका बनाया हुआ सिस्टम नहीं चाहिए। जो यहां पर यही आज हमारे सामने यही निर्णय आ चुका है। जब यीशु मसीह का आगमन होने वाला है, अब हम किसके सिस्टम में फिट हों? अगर दुनिया के में हो गए तो आपको पता है हमें होगा क्या, लेकिन अगर हम परमेश्वर, वो सिस्टम को छोड़ना ही पड़ेगा हमें। मिस्र का भी ऐसा ही सिस्टम था एक, लेकिन वहां पर क्या थे? इजरायली गुलाम थे, उनकी अपनी कोई मर्जी नहीं थी। जब आप संसार में होते हो, आपको संसार के सिस्टम के अकॉर्डिंग अपनी जीवन को जीना पड़ता है। और यहां पर वही वो क्या कर रहे हैं? मोलेक को भी खुश कर रहे हैं और यहोवा के। उसने कहा जो मोलेक के पीछे चलना चाहते हैं वो उसके पीछे चले, जो यहोवा के पीछे चलना चाहते हैं वो यहोवा के पीछे चले, नहीं तो मैं इनका सत्यानाश कर दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। दो स्वामियों की
ये मोलेक देवता था, इसका ये बछड़ा, इसका मुंह बछड़ा का होता था। और अभी भी आप देखोगे बहुत जगहों पे आपको दिखेगा मुंह बछड़ा और शरीर इसका इंसानी। और दुनिया के बड़े बड़े एलीट लोग, बड़े बड़े जिनके बड़े बड़े वर्ल्ड बैंक है, बड़ा सिस्टम है जिनका, आज वो सीक्रेट सोसाइटी के लोग इसको बच्चों को चढ़ाते हैं। और उन्हीं का सिस्टम पूरे संसार में इस टाइम चल रहा है। या तो धीरे 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 हमें उस सिस्टम से बाहर आना होगा। हालेलुया। या कॉम्प्रोमाइज करके ठीक है, चलो कोई नहीं, ये इनकी भी सुनो, उनकी भी सुनो, उनकी भी सुने। होशे 10:2। उनका मन बटा हुआ है, अब वे दोषी ठहरेंगे। उनका मन बटा हुआ है, अब वे दोषी ठहरेंगे। वह उनकी वेदियों को तोड़ डालेगा और उनकी लाटों को टुकड़े टुकड़े करेगा। हालेलुया। हालेलुया। आज हमारे मन बटे नहीं होने चाहिए। हमारे मन में दो स्वामी नहीं होने चाहिए, एक स्वामी। आप सोचो, आपके अगवे भी अगर दो हैं, हाँ? क्या करोगे? वो बोल रहे हैं आज से 40 दिन की फास्टिंग है, और आपकी दूसरे अगवे ने बोला 40 दिन की आज ही आपकी फास्टिंग खत्म हुई है। हाँ? आप अगर दो स्वामी हो, दो चीजों के पीछे, अरे मैंने कल तो करी है क्योंकि मैंने उनका सुना था तो वो ऐसा बोल रहे थे। आज बहुत सारे लोग इसी चीजों में लटक रहे हैं और फिर फेडअप हो जाते हैं। मन बटा हुआ है। जब तक मन एक का ग्रो कर रहे थे हर चीज में। हालेलुया। याकूब 1:8। गलातियों 1:10। वह व्यक्ति दुचिता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। हाँ, वो व्यक्ति क्या है? दो चित्ता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। दो चित्ता व्यक्ति, बाइबल कहती है, वो परमेश्वर से कुछ भी प्रार्थना करे उसकी सुनी नहीं जाएगी, क्योंकि वो समुद्र की लहर के समान उछलती और बहकती है। अपनी सारी बातों में चंचल है। आगे पढ़ेंगे, गलातियों 1:10। अब मैं क्या मनुष्यों को मानता हूं या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूं? यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास ना होता। हालेलुया। हालेलुया। अब मैं क्या मनुष्य को मनाता हूं या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्य को प्रसन्न करना चाहता हूं? यदि मैं अब तक मनुष्य को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास ना होता। आप जानते हैं, जिस दिन से मैंने परमेश्वर में चलना शुरू किया, मैंने आज तक, चाहे मेरे अपने थे, चाहे मेरे रिश्तेदार थे, चाहे दुनिया का कोई भी व्यक्ति था, बड़े से बड़े लोग थे और बड़े से बड़े फायदे भी पहुंच सकते थे उन लोगों से, पर एक ही चीज थी, मैं हमेशा प्रभु की सुनती थी। मैंने बोला मुझे मेरा तो जो जीवन ही प्रभु है, मैंने किसको खुश करना है? कभी नहीं। मेरे जो असूल परमेश्वर ने रखे मैंने उसको फॉलो किया, मनुष्य को नहीं मनाया। आज पता नहीं कितने मौके मैंने छोड़े, कितना पैसा मैंने ठुकराया, कितनी शादियों में मैं नहीं गई,
कितने रिलेटिव्स जिनके सालों हो गए हैं, नहीं बात की। हर दिन सैक्रिफाइस, हर दिन सैक्रिफाइस। आप परमेश्वर के साथ ऐसे नहीं चल सकते, आपको हजारों सैक्रिफाइस। अपने पहनावे छोड़े, अपने शौक छोड़े, अपने रिलेटिव छोड़े, संसार की वस्तुएं छोड़ी, सामने मौके होते थे, पता नहीं कितनी चीजों को साइड में करते हुए सिर्फ यीशु को अपने सामने रखते हुए मैं आगे बढ़ती चली गई। हालेलुया। अगर मनुष्य को मना रहे होते, और ना मैंने कभी किसी को कि हाँ भाई वो बंदा ऐसे करता तो मैं भी, मेरा असूल है मैं वेदी